जहां पर जाकर के हमारा डिजायर और समझ मिल जाए। समझ तब होगी उस काम की जिससे रिलेटेड हमारे अंदर डिजायर है, जब हम उसकी डेप्थ में जाएंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जितना भी आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ स्टडी कर लिया है, उससे भी ज्यादा करो। आपको लग रहा है कि हाँ मुझे समझ आ गया है, और डीप में जाओ, और डीप में, और डीप में, और डीप में। तो हो सकता है एक ऐसे पॉइंट पे जाकर के आप पहुंच जाओ जहां पर आपका डिजायर और समझ दोनों जाकर के मिल जाए। उससे क्या होगा? वही होगा एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरी डिक्शनरी में, मैंने बहुत बार बोला है लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है कि मेरी डिक्शनरी में हार्डवर्क नाम की कोई चीज नहीं है। हार्डवर्क सिर्फ उस काम में करना पड़ता है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। इस दुनिया में आप 99% लोगों को देखोगे, सब थके हुए मिलेंगे। शाम को ऑफिस से आए हैं, थके हुए हैं। ये थके हुए क्या होता है मुझे नहीं पता। आप रात को अगर 12 बजे भी मेरे पास में आओगे, मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा जैसे अभी यहां पर। मुझे नहीं पता, जेन्युइनली बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आलस क्या होता है। आई डोंट नो, क्योंकि मैं वो काम करता ही नहीं जिसमें मेरा डिजायर नहीं है। जिसमें डिजायर है उसको इतना डीप में चला जाता हूं, उस काम के इतना डीप में। और एक बार हमको एक काम समझ आ जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम क्या है? ये आलस मार रहा है हम पे। ये आलस मारता है। आलस ही तो है ना कि अपनी पसंद का काम ढूंढो। अरे कौन ढूंढेगा, छोड़ना, ये काम तो बड़ा भारी है, कौन ढूंढेगा, मुझे नहीं पता मेरा इंटरेस्ट क्या है। मतलब क्या? दुनिया धक्के मारती रहेगी, आप चलते रहो और घर पे आकर के रोते रहोगे बैठे बैठे कि मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। क्या होती है ये थकान? मुझे नहीं पता ये आलस क्या है, थकान क्या है, ये सब चीजें क्या है। अगर हम वही काम करें जिसमें हमारा पैशन है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसको समझदारी से करें, दिमाग से करें, हम कभी थक ही नहीं सकते। आप करो दिन में 16 घंटे काम, आप थक नहीं सकते। आप दिन में 24 घंटे में से 16 घंटे काम करो ना। कौन कहता है 8 घंटे करना है? 16 घंटे करो, नहीं थकोगे। पूरे वक्त फ्रेश रहोगे, माइंड अलर्ट रहेगा, हाइपर एक्टिव मोड में रहोगे। ये सब चीजें सिर्फ तब हो सकती हैं जब हम इस डेडली कॉम्बिनेशन को समझ जाए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां पर हमारा जो मन है और बुद्धि है वो आकर के मिल जाए। मन मतलब क्या है? ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या है? ये भी तो मन ही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, लेकिन बुद्धि क्या कहती है? क्या इसमें कुछ गलत है? यस और नो? दूसरा क्या है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं गलत सलत काम करूं, बुद्धि क्या कहती है? नहीं करो। तो उस वक्त हमको अपनी बुद्धि से बोलना है मन को नहीं कर रहा। कोई भी काम है, कितना भी मजा आने का, नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म मेरी विजन है ही नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह जीना ही नहीं है। ये चीज दिमाग में घुसा दो। क्लियर है ना? वो सारे काम जो इंसान करते हैं वो कीड़े मकोड़े भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। तो मुझे जानवरों से ऊपर उठना है, इंसान बन करके जीना है। इंसान मतलब क्या? दो चीजें हैं। एक वो कि जो मेरे अंदर से आ रहा है और मुझे पता है कि वो करना सही है मेरे लिए भी और औरों के लिए भी, उसको करने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। कितने भी सैक्रिफाइसेस देने पड़े मैं दे दूंगा। कितनी भी मुश्किलें आए मैं खत्म करता चला जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है, किसी हाल में नहीं रोक सकती। क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर आकर के मन और बुद्धि मिल गए। दोनों चीजें जरूरी है ना। एक काम को करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। जितना बड़ा आपको काम करना है उतनी बड़ी एनर्जी चाहिए। और उस काम में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक पॉइंट पे जाके आप स्टक होगे, फिर बार बार स्टक होगे और आगे बढ़ने के लिए और आगे छलांगे मारने, समझ चाहिए। समझ में मेहनत करनी पड़ती है। समझ ही तो कर्म है। और क्या है? मन के लिए कर्म क्या है? आप अपने मन के हिसाब से चलते चले जाओ, उसमें क्या कर्म करना है? वो तो पूरी दुनिया चली रही है। कर्म क्या है कि मन में जो गलत चीजें आ रही हैं वहां पर जा करके अपने आप को रोकना, यह सही कर्म है। और अगर मन में कुछ सही आ रहा है उस पर टिके रहना, हर हालत में टिके रहना, यह कर्म है। सर हम लाइफ में सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मगर सर हमें फियर होता है सर कुछ ना कुछ। तो सर मैं जानना चाहता हूँ आपकी तरह सर फियरलेस कैसे हो सकते हैं सर? कितने लोग चाहते हैं? आई आंसर दे। और तेरी इतनी मेजॉरिटी, आपको तो भाई पॉलिटिक्स में होना चाहिए। सर मैं जानना चाहता हूँ सर आपकी तरह सर एब्सोल्युटली फियरलेस कैसे हो सकते हैं? मेरी तरह? यस सर। मेरी तरह तो एक ही है भैया दुनिया में। पहले ध्यान से समझना है डर किस चीज का होता है। जैसे आप क्या करना चाहते हैं थोड़ा शेयर करेंगे, इफ यू आर ओके विद इट।
जो करने के नाम से आपको डर लग रहा है? सर एक तो सर जैसे स्टेज पर बोलने में मुझे बहुत डर लगता है। वो तो डर अभी मैं निकाल दूंगा, 2 मिनट में यहाँ पे आ जाओ, अभी निकल जाएगा डर। आओ आओ ना भाई। थैंक यू सर। अब बताओ क्या डर है इसके अंदर? इन खचरों से क्यों डर रहे हो? आपने मेरे सेशंस देखे हैं? यस सर, सारे देखे सर, मैं 4 सारे देखे हैं। तो उन सबको, जो भी आपने इतने सारे सेशंस देखे हैं, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना हो 2 मिनट के अंदर अंदर, तो आप करो। आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी मेरे सेशन में? मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी सर, आपने एक बार बोला था कि जो भी काम करो एटीट्यूड के साथ करो। आपने बोला था कि मेरा ये है, आप तुझे चाहिए तो ले, नहीं तो आगे जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर ये चीज में बहुत अच्छी इन सबको बोलो कि देखो मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ, चाहिए तो लो, नहीं तो तेल लेने जाओ। इसकी डेप्थ को समझो। ये जो मैं वर्ड यूज करता हूँ ना, 7 वाले गए तेल लेने, इसको समझने की कोशिश करो। मतलब किस वे में बोल रहा हूँ, कि इसका मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो करना है वो हमें करना है। यानी हमने किसको छोड़ा? काम को नहीं छोड़ा, बोलने को नहीं छोड़ा, रिजल्ट को छोड़ दिया, कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ दिया। जो कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करता है उसके अंदर डर नहीं होता है। अब यहां पे थोड़ा सा समझदारी से आगे बढ़ना होता है। यूर ओके? कुछ और बोलना है? नहीं सर। कोई डांस वांस? नहीं सर। गाना वाना? नहीं सर। तो बंगड़ा शंगड़ा? नहीं सर। नहीं? हो गया? चलो ओके, प्लीज हैव अ सीट। इसको मैं थोड़ा सा और बिल्ड करूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने क्या कहा? कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ दो। तो किन कॉन्सिक्वेंसेस को हम छोड़ें? 2 तरह के, एक है फिजिकल, एक है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ दो, फिजिकल के लिए प्लान कर लो। मतलब कि कोई काम आप करने वाले हो, आपको डर लग रहा है, पहले आपको देखना है किस वजह से डर लग रहा है। दैट फियर इज साइकोलॉजिकल और दैट इज फिजिकल। जैसे मैं एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ हूं, मुझे डर लग रहा है यहां से नीचे छलांग लगाने में, तो वो लगना भी चाहिए। दैट इज नॉट साइकोलॉजिकल, दैट इज व्हाट? फिजिकल। आ रही है ना बात पकड़ में? ये बड़ा सटल सा पॉइंट है, अगर आप इसको कैप्चर करोगे तो बड़ा मजा आएगा। फिजिकल फियर्स के लिए क्या करना है? प्लान करना है, वहां पर प्लानिंग काम आती है। साइकोलॉजिकल फियर्स में कोई प्लानिंग काम नहीं आती है, वहां पर सिर्फ समझ काम आती है। जैसे अभी जो इनका फियर था पब्लिक स्पीकिंग का, वो क्या है? वो फिजिकल फियर है या साइकोलॉजिकल है? साइकोलॉजिकल है, क्योंकि फिजिकली यहां पर आकर कुछ भी करके चले जाएं, कोई कुछ नहीं करने वाला, सब देखेंगे 2-4 मिनट में सब भूल भाल जाएंगे। तो आप कोई काम करने वाले हो और आप कह रहे हो कि मेरे को वो काम करने से डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? इसको फिगर आउट करना है। क्या इसलिए डर लग रहा है कि मैं वो काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, किसी को बुरा ना लग जाए? ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल है। या डर इसलिए लग रहा है कि मैंने 5 साल तक काम करके कुछ पैसा जोड़ा है, मान लो 5 लाख रुपए जोड़ा है, और बड़ी मेहनत करके सुबह से रात तक, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं ये काम करूं और वो पैसा चला ना जाए। ये क्या है? साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है? फिजिकल है। ये डर होना भी चाहिए। जिनमें ये डर नहीं होता वो सड़क पे आ जाते हैं, बर्बाद होने में 2 मिनट लगते हैं। तो बस ये 2 ही तरह के फियर्स होते हैं, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है। फिजिकल में क्या काम आता है? प्लानिंग, लर्निंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग दैट यू आर डूइंग। जैसे अगर पहाड़ से आपको छलांग लगानी ही लगानी है तो बंजी जंपिंग करो ना, उसमें कोई रिस्क नहीं है। पैराशूट लगा के करें सर? पैराशूट तो इतनी जल्दी नहीं खुलेगा, ट्राई मत करना भाई साहब, उसी पैराशूट में आपको लेकर के जाएंगे। तो ये बात पकड़ में आई कि फिजिकल के लिए वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन साइकोलॉजिकल फियर्स नथिंग नीड्स टू बी डन, इट जस्ट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। उसको समझ लेना है और समझ करके एक्ट करना है। और जब आप एक्ट करोगे आप देखोगे अरे इसमें तो डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। बट सर फिर भी लगता है, उसके बाद नहीं लग सकता। कोई भी चीज जब तक आपने नहीं सीखी होती है तब तक डर लग रहा होता है, या जब सीख जाते हो उसके बाद भी डर लगता है? और सीखने के बाद अगर आपको डर लग रहा है तो वो साइकोलॉजिकल नहीं है, वो फिजिकल है। यानी आपको तैरना आ गया है, जब तक तैरना नहीं आता है पानी से बड़ा डर लगता है। जब तैरना आ जाता है तो क्या स्विमिंग पूल में आपको तैरने से डर लगता है? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। बट अगर समुद्र में तैर रहे हो वहां पे डर लगता है? क्या लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। या 2 किलोमीटर अंदर चले गए फिर कह रहे हैं भैया आई एम फियरलेस।
समझ पा रहे हो? तो सीखने के बाद भी अगर आपको डर लग रहा है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट इज अ फिजिकल फियर, नॉट अ साइकोलॉजिकल फियर, और वो होना भी चाहिए। इन दोनों के बीच का फर्क अगर हमको समझ आता चला जाता है तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।